हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोग करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उस करंट अफेयर के सीरीज में आज हम लोग लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12। 1 से 11 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अब सब दिसंबर में ऑलमोस्ट है, 2-3 से 3 महीने में सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। तो इसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक जीके का फास्ट रिवीजन का भी क्लास चलाया है जो कि डेली रात को 9 बजे अवेलेबल होता है। तो आप वहाँ भी जाके डेली रात को 9 बजे देख सकते हैं। आगे बढ़ने से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अभी कुछ टाइम की इशूज़ के कारण मैं रेगुलर वीडियोज आप लोगों को करंट अफेयर्स का नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा था, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि अब मैं रेगुलर वीडियोज आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूं। अभी चूंकि करंट अफेयर्स आप लोगों का थोड़ा पीछे हो गया, काफ़ी दिनों से करंट अफेयर्स का वीडियोज अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो आप लोगों से एक मैं सजेशन मांगता हूँ, प्लीज़ आप अपना सजेशन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का सजेशन मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों को जो ये प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर का चलाया जा रहा है वो डेली एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाए या डेली 2 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाया जाए। तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि डेली एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया जाए या फिर 2 प्रैक्टिस सेट। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं रवीश कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रवीश कुमार। रवीश कुमार की बात करते हैं तो इनको 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 20 सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली से और याद रखिएगा, रायसीना डायलॉग 2020 का भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2020 का भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया है। तो ये किया गया था मेडागास्कर में, ये चक्रवात आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो नौसेना के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि नौसेना के 24वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा किस भारतीय हस्ती को IAAF के वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है पीटी उषा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। अगर हम लोग बात IAAF की करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन, और जो कि इसका नाम अब बदल दिया गया है और इसका नाम अक्टूबर 2019 के बाद इसका जो नया नाम है वो कर दिया गया है वर्ल्ड एथलीट्स। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि IAAF का नया नाम क्या है, तो वो है वर्ल्ड एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो ये किया है नागालैंड सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड सरकार। नागालैंड सरकार से एक और चीज़ याद रखिएगा, कोविड-19 ऐप भी जो है वो नागालैंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चाइना में होगा, ये बिल्कुल सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इस खेल का आयोजन झेंगियांग प्रांत में किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये बात कर रहा है 19वां एशियाई खेल का, जो कि 2022 में होगा। आपको एक और याद रखना है, जो है 20वां एशियाई खेल। 20वां एशियाई खेल का आयोजन 2026 में होगा, जो कि नागोया जापान में होगा। क्लियर है। तो 19वां याद रखिएगा चाइना और 20वां याद रखिएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है। तो ये किया गया है मानव विकास संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसका कि अब नया नाम रख दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मानव विकास संसाधन जो विकास मंत्रालय है, इसके तहत जो इनोवेशन सेल है, इसका इनोवेशन सेल है, और जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है, जिसको हम लोग AICTE के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज का शुरुआत किया है, जिसको कि हम लोग समाधान चैलेंज बोलते हैं। इस चैलेंज के अंतर्गत, मतलब समाधान चैलेंज के अंतर्गत, छात्र छात्राओं और फैकल्टी के लोगों को नए प्रयोग और नई खोज के लिए प्रेरित करना है और उनको उस प्रयोग के प्रशिक्षण करने के लिए एक मजबूत बेस उपलब्ध कराना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। तो मो प्रतिभा शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार ने। और किसके साथ मिलकर? यूनिसेफ के साथ मिलकर। यूनिसेफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिसेफ की स्थापना हुई है 1946 में और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसका जो मेंबर कंट्री है वो है 190। अगर हम लोग बात करते हैं कि इस प्रतियोगिता की, तो ये जो प्रतियोगिता है वो चिल्ड्रन और यूथ के लिए एक कंपटीशन प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग शुरुआत की है। तो ये किया है आईसीआईसी बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईसीआईसी बैंक। अगर हम लोग बात करते हैं आईसीआईसी बैंक की, तो इसकी स्थापना हुआ है 1955 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो टैगलाइन है वो है हमें है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये बने हैं रजनीश ओसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं, तब बने हैं गिरीश मुर्मू। लेकिन अभी कौन है? तो अभी है मनोज सिन्हा। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है। तो ये बन गई है काम्या कार्तिकेयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है वो मुंबई से बिलोंग करती हैं और एक 12 वर्षीय लड़की हैं जो कि 7वीं कक्षा की एक स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है। तो ये कलकत्ता में की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। आपको याद रखने के लिए कि एक चीज़ और बता दूं कि देश की पहली मेट्रो सेवा भी 1984 में कलकत्ता में दमदम से टॉलीगंज तक चली थी और दूसरी मेट्रो रेलवे फिर दिल्ली में 2002 में चला, शहादरा से लेकर 30 हजारी के बीच। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विश्व में पहली मेट्रो, तो विश्व में पहली मेट्रो जो है वो 1963 में लंदन में चला था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है अंधाधुन फिल्म को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुन। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, अंधाधुन के जो निर्देशक हैं उनका नाम है श्री राम राघवन। क्या नाम है? श्री राम राघवन। क्लियर है। यहाँ से कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से कि जो सर्वश्रेष्ठ पॉपुलर फिल्म का अवार्ड था वो मिला है बधाई हो को और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म पैडमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो ये किया गया है मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। पहले नंबर पे है मणिपुर, दूसरा मेघालय और तीसरा अरुणाचल प्रदेश। अगर यही बात कर देता हूँ मैं सर्वाधिक वृद्धि की, तब आ जाएगा पहले नंबर पर कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है सामिया नसीम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामिया नसीम। और ये जो है वो भारत के गोरखपुर के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली के लाजपत नगर में ये पहला स्मोक टावर को स्थापित किया गया है। अगर हम लोग बात करते हैं इस टावर की, तो इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 20 फीट है और इस पर जो अनुमानित लागत है वो लगभग 7 लाख रुपये का खर्च आया है। अब पहली बात तो है कि स्मोक टावर होता क्या है। स्मोक टावर क्या है? एक बहुत बड़ा एयर प्यूरीफायर है जो अपने आसपास से प्रदूषित हवा और उसके कणों को सोख लेता है और फिर वापस पर्यावरण में साफ हवा छोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो गुरु घासीदास जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कुछ और नेशनल पार्क याद रखिएगा, जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है और कांगेर घाटी नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है। तो ये क्या है, LIC का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, LIC। LIC की अगर बात करते हैं तो LIC का जो फुल फॉर्म है वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसका स्थापना किया गया था 1 सितंबर 1956 को। अभी तत्कालीन जो LIC के जो चेयरपर्सन है उनका नाम है MR कुमार। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो उम्मीद शुभारंभ किया गया है इसका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पहली बात करते हैं उम्मीद आखिर है क्या। उम्मीद का फुल फॉर्म है देखिए यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इसका जो शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य है कि नवजात शिशुओं से संबंधित आनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा हाल ही में किस फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो आईफा में दिया गया है राजी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजी। ये बात कर रहा है 20वां आईफा अवार्ड 2020 की। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, राजी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है मेघना गुलजार। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, मेघना गुलजार। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा 20वां आईफा अवार्ड 2020 से कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फिल्म राजी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा माई सिडीसियस हर्ट किसकी रचना है। तो ये माई सिडीसियस हर्ट जो है वो अरुंधति राय की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। इनसे एक और बुक का नाम याद रखिएगा, जो बुक का नाम है आज़ादी, फ्रीडम, फैशनिज्म और फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र में। और ये किया गया है, टोटल इस पर लागत आया है 140.61 करोड़। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि भारतीय सिनेमा की जो 1 सदी से अधिक पुराने इतिहास है उसकी जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर बेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो ये बेस्ट टू आर्ट म्यूजियम जो है वो ये है कि जो कचड़े हैं उनसे एक आर्ट डिजाइन तैयार करना, ये किया गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है। ये किया गया है बिहार में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। यह जो है वो बिहार के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर 2018 पर पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा कोठी में स्थित डॉक्टर राजेंद्र कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में इसका शिलान्यास किया था। और एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, यह जो पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र है इसको ब्राजील की सहायता से खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है। तो ये जीते हैं कोमलिका बारी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोमलिका बारी। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कह रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है। तो ये कर दिया गया है 65 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है। पहले तो ये किया है कर्नाटक मंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। और क्यों किया गया है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा हेतु किया गया है। और इसका नामकरण क्यों किया गया था रानी अब्बक्का। रानी अब्बक्का इसका जो नामकरण है वो तटीय कर्नाटक स्थित उल्लाल की ये रानी थी अब्बक्का, इनके नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों से लड़ाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा हाल ही में फिल्म गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया है। इसके निर्देशक कौन है। तो गली बॉयज के निर्देशक थे जोया अख्तर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोया अख्तर। देखिए एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, ये बात कर रहा है 52वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 की। 52वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 में जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है वो पैरासाइट को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का जो अवार्ड है वो टॉय स्टोरी 4 को मिला है। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता है। संतोष ट्रॉफी ये 2019 की बात कर रहा है। संतोष ट्रॉफी, पहला एक चीज तो याद रखिए, संतोष ट्रॉफी होता है फुटबॉल में, ठीक है, और इसका जो आयोजन स्थल था वो था लुधियाना, और ये जीता है सर्विसेज पंजाब को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्विसेज जीता है और पंजाब को हराकर जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा त्रिवेंद्रपुरम में, जो कि केरल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल त्रिवेंद्रपुरम। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि इस शहर को अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण हब बनाना है, और इसके लिए जो निवेश है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत में प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, उनका कार्यकाल क्या होगा। तो कोई भी जो लोकपाल अब आएंगे उनका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। अगर हम लोग लोकपाल की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, लोकपाल जो है एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका जो गठन है वो एक चेयरपर्सन और अधिकतम 8 सदस्यों से होता है। और भारत में जो प्रथम इसका विचार था वो सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक में शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बार ये संसद में प्रस्तुत हुआ लेकिन पारित नहीं हुआ। फिर जाके अभी रिसेंटली ये पारित हुआ है और पहले जो लोकपाल हैं वो पिनाकी चंद्र घोष को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया। देखिए पहला देश तो था ब्रिटेन और दूसरा देश बन गया है आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया है। तो ये रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो चेनानी नासरी सुरंग है जिसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो 9.28 किलोमीटर है। इसका जो उद्घाटन है वो 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है। टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का जो शुभांकर है उसमें मिराई तोबा और सोमाइटी दोनों को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, A+B दोनों। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं साथ ही साथ अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभांकर किसको चुना गया है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल 2020 का जो शुभांकर है वो बुलबुल रूबीगुला को चुना गया है और 19वां एशियाई खेल 2020 का जो शुभांकर है वो द स्मार्ट ट्रिपल यानी 3 रॉबर्ट को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अल्जांद्रे जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो ये किया गया है ग्वाटेमाला का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की अगर बात करते हैं तो ये एक मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुशील कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र। थोक मूल्य सूचकांक से क्वेश्चन याद रखिएगा जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में जो महंगाई की गणना है वो किस पे की जाती है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये 1 जनवरी 2021 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2021। असम की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी और ये जो असम है वो चाय और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है। तो यह किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा सरकार। और यह जो योजना है इसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य सरकार की आहार योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 सतत जल प्रबंधन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखिए पहला तो किया गया था पंजाब के मोहाली में,
दूसरा किया गया है पुणे में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे में। और इसका जो उद्घाटन था वो जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। और इन्होंने यह घोषणा भी किया था कि जो भारत है वो 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस के से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली है? तो ये किया है थॉमस सेफर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस सेफर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो नवीन चिकारा तो संबंधित है शॉर्ट पुट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट पुट। यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट है क्या? ये वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट जो है इसकी स्थापना किया गया था इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन जो है उसके द्वारा 2017 में। और क्यों किया गया था? इसको कॉम्बैट डोपिंग के लिए इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों का विलय हुआ है और वो दोनों बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ बी और सी दोनों हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। अगर हम बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? तो 15 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 साल। जम्मू कश्मीर के जो अभी एलजी हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो मनरेगा मजदूरी में औसतन 20 रुपये का वृद्धि किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 रुपया। देखिए मनरेगा जो है इसका नाम पहले था नरेगा, लेकिन 2010 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मनरेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था? तो 2010 में किया गया था। और ये मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने वर्ष या माह तक निलंबित कर दिया है? तो ये 24 महीने यानी 2 वर्ष तक निलंबित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना। और एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मालदीव में सामान और दवाई पहुंचाया गया था वो किस ऑपरेशन के तहत? तो यही संजीवनी ऑपरेशन के तहत पहुंचाया गया था। इसी संजीवनी ऑपरेशन के तहत आवश्यक दवाइयों और अस्पताल के उपयोग संबंधी सामग्री को मालदीव पहुंचाया गया था। अगर हम बात करते हैं वायुसेना की तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो अभी 26वें अध्यक्ष हैं, जिनका जो कौन है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का जो थीम है वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। एक चीज यहां से याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO जो है वो 2020 को किस रूप में मना रहा है? तो WHO जो है वो 2020 को ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यहाँ पूछ रहा है देखिए एशियाई युवा खेल। तो वर्ष 2021 में जो एशियाई युवा खेल होगा उसका आयोजन चीन में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि 19वां एशियाई खेल जो कि 2022 में होगा उसका आयोजन कौन करेगा? तो इसका आयोजन भी चाइना ही करेगा। और 20वां एशियाई खेल जिसका आयोजन 2026 में होगा इसका आयोजन करेगा जापान। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है एक ब्रिटेन के पर्सन हैं जिनका नाम है बॉब बेटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बॉब बेटन। ये ब्रिटेन के हैं और अभी इनकी आयु जो है वो 111 वर्षीय है ये। क्लियर है? चलिए तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पूछा हूं कि ये वीडियो जो करंट अफेयर का वीडियो है वो डेली 1 सेट चाहिए या डेली 2 सेट चाहिए? तो इस पर जो आपके सुझाव है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।